राम मंदिर, इतिहास से पुनर्निर्माण तक की यात्रा। परिचय। जय श्री राम। ये शब्द न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक ऐतिहासिक संघर्ष और भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भी पहचान बन चुके हैं। आज हम जानेंगे अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी इतिहास, राजनीति, न्यायिक प्रक्रिया और पुनर्निर्माण की पूरी कहानी तथ्यों के साथ। अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व। अयोध्या को हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में अयोध्या का वर्णन एक पवित्र नगरी के रूप में हुआ है। यह सप्तपुरी यानी 7 मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। सैन बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 इतिहासकारों के अनुसार 1128 में मुगल सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। हिंदू मान्यता के अनुसार यह मस्जिद उसी स्थान पर बनी थी जहां भगवान राम का जन्मस्थान था। कई पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का मानना है कि वहां पहले एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। विवाद की शुरुआत 1853 पहली बार हिंदू और मुस्लिम समुदायों में झड़प हुई। 1859 ब्रिटिश सरकार ने विवादित स्थल को 2 भागों में बांट दिया। अंदर मुसलमान नमाज पढ़ सकते थे और बाहर हिंदू पूजा कर सकते थे। वो 1949 की घटना 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के भीतर भगवान राम की मूर्ति रख दी गई। यह घटना बड़ी धार्मिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। एनल्यू कानूनी लड़ाई की शुरुआत 1950 में पहला मुकदमा महंत रामचंद्र परमहंस और गोपाल सिंह विशारद द्वारा दायर किया गया, जिसमें पूजा की अनुमति मांगी गई। 1986 फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी और ताला खुलवाया। 1979 विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास किया। 1992 बाबरी विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को लाखों कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में दंगे हुए और सैकड़ों लोगों की जान गई। इस घटना ने भारत की राजनीति और सामाजिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पुरातात्विक प्रमाण। ASI रिपोर्ट 2003 इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाई। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला कि वहां एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मौजूद था जो मस्जिद से पहले का था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 9 नवंबर 2019 भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। पूरी जमीन रामलला विराजमान को दी गई। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश कोर्ट ने आसी की रिपोर्ट को वैज्ञानिक और प्रमाणिक माना। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इसका काम मंदिर निर्माण, संचालन और धन संग्रह करना है। श्री मंदिर निर्माण की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। यह समारोह पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित हुआ। राम मंदिर की वास्तुकला मंदिर नागरा शैली में बन रहा है, जिसमें कोई लोहा या स्टील का प्रयोग नहीं हो रहा। कुल 3 मंजिलें होंगी और 360 या 1 खंभे। गर्भगृह में श्री राम लला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्य शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा, जिनके परिवार ने सोमनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश विदेश के संत, राजनेता और आम लोग शामिल हुए। पूरे देश में दीपोत्सव मनाया गया। आर्थिक और सामाजिक योगदान। मंदिर निर्माण में जनता ने खुलकर दान दिया, लगभग 3,500 करोड़ रुपए से अधिक। अयोध्या अब एक वैश्विक तीर्थस्थल के रूप में विकसित हो रही है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रेलवे और टूरिज्म पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। समापन। राम मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, आस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि यह संदेश देता है कि सत्य, शांति और न्याय की विजय अवश्य होती है।